ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। आइए 18 नंबर छंद सीधा देखते हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम् गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। पढ़ो। अठारहवां छंद। कल अष्टांग महानिमित्त का विवेचन सुना, जिसमें 8 तरह का ज्योतिष बताया गया और ऐसा भाव बनाया गया है भगवान आप ना हस्त होते हो, ना बादलों से ग्रसित होते हो और ना ही राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी तीनों लोक को प्रकाशित करते हो। सूरज के समान बता रहे हैं। अब बता रहे हैं शत्रु सैन्य स्तंभक, इसका फल है शत्रु सेना को रोकने वाला, निष्क्रिय कर देना। एक शत्रुओं को मारना, सामने शत्रु आ जाए तो मारना, एक शत्रु से लड़ करके जीतना, एक शत्रु की शत्रुता का विचार ही खत्म कर देना। तीनों बातें अलग अलग हैं। शत्रुओं को मारने में हिंसा है और शत्रुओं से लड़ने में ताकत की जरूरत है और हथियार की जरूरत है। लेकिन शत्रु की शत्रुता को मिटाने में ना हथियार की जरूरत है, ना ताकत की जरूरत है, सिर्फ विचार की जरूरत है। वो विचार यहां बताया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में वासुनाथ भगवान की स्तुति करते समय एक बात कही, उसमें कहा भगवान आप ये बताइए, जब आपने पहले ही सारे क्रोध का त्याग कर दिया फिर आपने शत्रुओं को मारा कैसे? क्योंकि बिना क्रोध किए किसी को पीटा ही नहीं जा सकता। तो ये कहा कि शरीरधारी लोगों को मारने के लिए हथियार की जरूरत पड़ती है, लेकिन सामने वाले के विचार को मारने के लिए
अपने भाव की जरूरत पड़ती है। सामने वाले के विचार को मारना है तो तुम्हारे विचार से मारा जा सकता है। सामने वाले को हथियार से उसके विचार नहीं मारे जा सकते। हथियार से उसके आत्माओं को मारा जा सकता है, उसका जीवन नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका विचार खत्म नहीं किया जा सकता। विचार को खत्म कर देने से अगले जन्म में भी वो शत्रुता नहीं रखेगा, और हथियार से मार देने पर वो अगले जन्म में भी तुम्हें मारेगा। इसलिए भगवान महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने उसके विचार को मारने को कहा। देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार जब राजा घूमता हुआ निकल रहा था, तो राजा जब अपनी प्रजा के लिए रथ में बैठ करके पूरी सड़क पे पूरे नगर का अवलोकन करने के लिए निकला, तो सामने से एक भिखारी आ गया, और भिखारी की एक आंख नहीं थी, और भिखारी ने आकर के राजा से भिक्षा मांगी, भीख मांगी। तो राजा को बड़ा खराब लगा कि एक तो इसकी आंख नहीं है, और सवेरे सवेरे ये व्यक्ति मेरे सामने आ गया, और दूसरी बात इसने मुझसे भीख मांग ली। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसको बंद करवा दो उठा के। राजा ने सैनिकों के द्वारा उसे जेल में बंद करा दिया। राजा नगर भ्रमण करके आया, भिखारी बंद था। भिखारी बैठा बैठा सोच रहा था, कितना दुष्ट राजा है कि मेरा तो ध्यान नहीं रखता है और घूमता है। इसे राजा होने का हक नहीं है, ये राजा के लायक नहीं है, जबरदस्ती का राजा बना हुआ है। भिखारी बैठा बैठा जेल में सोच रहा था। राजा ये सोच रहा था, हम सवेरे सवेरे अवलोकन करने निकले, ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ गया, पूरा दिन खराब कर दिया। राजा ऐसा सोच रहा था। जब राजा खराब सोच रहा था, तो भिखारी भी उसके बारे में खराब सोच रहा था। थोड़ी देर बाद मंत्री ने राजा को समझाया, हे राजन, आप तो प्रजा के पालक हैं, आपका कार्य है आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे। आपका फर्ज है, अगर कोई भिखारी आपको मिला है तो आपका फर्ज है उसे भोजन कराना, उसकी जो इच्छा है उसे देना, उसकी पूर्ति करना, आवश्यकता की पूर्ति करना आपका फर्ज है, वरना आपको ही उसका दोष लगेगा। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा सोचने लगा, ये तो मैंने बहुत बुरा किया, उस भिखारी को जेल में डलवा दिया। और वो अंदर अंदर बड़ा पश्चाताप करने लगा, दुखी होने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा करिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगने लगा। तभी उसी समय भिखारी के विचारों में परिवर्तन हुआ। भिखारी सोचने लगा, राजा है, राजा प्रजा को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? हम थोड़ी देखेंगे। राजा रथ पे नहीं बैठेगा तो क्या हम बैठेंगे? राजा ही रथ पे निकलेगा, और हमने राजा के रथ को रोका था, ये गलती थी। हम तो राजा से निवेदन कर सकते थे, हमने रथ को रोकने की जरूरत क्यों की? ये मेरी गलती थी। तो इधर राजा को अपनी गलती महसूस हुई, और उधर उसे अपनी गलती महसूस होने लगी। मैं ये कह सकता हूं, विचार ही विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, हथियार नहीं। और अगर विचारों से परिवर्तन लाया जाता है तो आप विचारों से परिवर्तन लाने का विचार करिए। भगवान महावीर ने शत्रुओं को हथियार से नहीं, विचारों से जीता, और विचारों से जीता तो सारी दुनिया को जीत लिया। हथियारों से जीतते तो थोड़े लोगों को जीत पाते। इसलिए शत्रुता सैन्य, शत्रु की सेना को स्तंभित करने वाला, निष्क्रिय करने वाला, रोकने वाला। राजा मधु जब लड़ने के लिए गया तो सामने वाले से युद्ध करने लगा। जब वो हार गया, उसकी सेना मारी गई, और अब उसको वो मरने वाला था, तो उसने कहा, आप क्या कर सकते हैं, अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उसने अस्त्र फेंक दिए, शस्त्र फेंक दिए,
अस्त्र शस्त्र फेंकते ही अब सामने देखा तो निहत्था हो गया, तो उसे एक उपाय सूझा, अस्त्र और शस्त्र के साथ उसने वस्त्र भी फेंक दिए। और जैसे ही वस्त्र फेंके और वहीं से हाथी पे बैठ गई केसलोच करने लगा, मुनि बन गया। तो सामने वाली जो सेना थी, जो सेना उसे तीर मार रही थी, वो सेना पूरी सेना नतमस्तक होके बोली नमोस्तु महाराज। किसी को हथियार से नहीं, विचार से झुकाया जा सकता है। पूरी सेना को, पूरी सेना नतमस्तक थी, सारे हथियार फेंक दिए और पूरी सेना नतमस्तक हो गई। जब वो मुनि बन करके उसने केसलोच किए, वही युद्ध करने गया था हाथी पर और सारी सेना मारी गई थी, अकेला बचा था। और अगर केसलोच नहीं करता तो मारा जाता, और केसलोच कर लिया, मुनि बन गया, सारी सेना उसे नतमस्तक हो गई और बोले, जो राजा था बोला नमोस्तु महाराज। विचारों से सारी दुनिया को जीता जा सकता है, विचारों से सारे शत्रुओं को मित्र बनाया जा सकता है, हथियारों से सारे शत्रुओं को मित्र नहीं बनाया जा सकता। ये बात शत्रु सेना को निष्क्रिय करने वाला, फिर शत्रु में कोई भी हो सकते हैं, भूत भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, भयंकर जंतु भी हो सकते हैं, भयंकर जानवर भी हो सकते हैं, भयंकर देव भी हो सकते हैं। सबको रोकने वाला है ये, सबको निष्क्रिय कर देगा। सामने मारने का विचार आया तो खुद ही हाथ जोड़ने लगेगा। ये विचार कैसे पैदा होता है, उस विचार को अंदर पैदा करने का विचार करिए और अभी उसका भाव समझते हैं, फिर हमें उसका विचार पता चलेगा। आइए उसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो वियुगणपत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो वियुगणपत्तानम। वे मुनि महाराज जिन्हें कई विक्रियाएं प्राप्त हैं, कई विक्रियाओं से मतलब जैसे हनुमान जी, विष्णु कुमार मुनि महाराज, विष्णु कुमार मुनि महाराज कितना बड़ा शरीर करने की ताकत थी, हनुमान जी में कितना बड़ा शरीर करने की ताकत थी, पहाड़ उठा के ले आए, ये उनकी शक्ति थी। छोटा बड़ा अपन पढ़ते ना, अन्निम अन्निम्नि अन्निम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपुर वाक् बलिनश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। ये पढ़ते हैं। अनिम्नि छोटा, महिम्नि बड़ा, लगिम्नि हल्का, गरिम्नि भारी। हल्का भारी छोटा बड़ा शरीर बनाने की जिनके अंदर क्षमता होती है, ये व्यूह गुण रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। विदेश क्षेत्र में विराजमान 5 फुट का शरीर है, 50,000 फीट का बना दे उनका मन। 5 फीट का 10 फीट का शरीर है, अणु के बराबर बना दे। ये उनकी क्षमताएं हैं। वे मुनि महाराज व्यूह गुण रिद्धि के धारी हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम होगी। और भी विद्याएं हैं, ये वाली ही नहीं है शक्तियां, यही रिद्धियां नहीं है केवल छोटा बड़ा हल्का भारी, नहीं नहीं, एक शरीर से कई शरीर बना दें, सारे लोगों को वश में कर लें। वशित्व रिद्धि, ईशित्व रिद्धि, बहुत सारी रिद्धियां हैं। दूसरे में पढ़ते ना, सकामेरूपित्व वशित्वमेश्यम प्राकाम्ये मंत्रदिमतातिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। वे मुनि महाराज, सामने अगर पहाड़ आ जाए, सामने बिल्डिंग आ गई और मुझे उस तरफ जाना है और हमें घूम के जाना पड़ेगा, तो मुनि महाराज घूम के नहीं जाएंगे, सीधे दीवार में प्रवेश कर जाएंगे और उधर जाके निकल जाएंगे। अप्रतिघात रिद्धि तथा प्रतिघात, अप्रतिघात रिद्धि है ये। उनका घात नहीं होता, दीवार में प्रवेश कर जाते हैं। पहाड़ आ गया
और पहाड़ के उस तरफ जाना है तो वो पहाड़ के ऊपर से नहीं जाएंगे, सीधे प्रवेश कर जाएंगे, वहां निकल जाएंगे। नदी आ गई, समुद्र आ गया, समुद्र में नहीं घुसेंगे, सीधे ऐसे प्रवेश करेंगे, वहां जाके निकल जाएंगे। अब प्रतिघात रिद्धि, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। वे मुनि महाराज हृदय क्षेत्र में विराजमान, और बहुत सारी रिद्धियां, प्राकाम में रिद्धि, ईशत्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि, काम रूपित्व रिद्धि, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया, ये सब कुछ रिद्धियां उनके अंदर होती हैं। ये व्योमगुण रिद्धि के अंतर्गत आती हैं। वे मुनि महाराज, उनके लिए मन वचन काय से मेरा प्रणाम होगी। आइए भावार्थ देखते हैं। नित्योदयम, ध्यान रहे, नित्योदयम। चित्र में देख रहे होगे, चित्र में चंद्रमा का विवेचन है। भगवान आदिनाथ भगवान विराजमान है और एक मुंह फाड़े हुए भगवान की तरफ मुंह खोले हुए बैठा हुआ है, और उधर दूसरी तरफ मुंह खोले बैठा है तो चंद्रमा उसके मुंह में जा रहा है। चंद्रमा उसने मुंह में ले लिया, एक तरफ तो मुंह में ले लिया, चंद्रमा है आधा हो जाता है, कलाएं बदल जाती हैं, कभी पूरा हो जाता है, और चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है मुंह में। लेकिन वही राहु भगवान की तरफ मुंह किए हुए है, भगवान को नहीं ग्रस पाता। भगवान को मुंह किए खुला है, भगवान मुंह के अंदर नहीं गए, और दूसरी तरफ देखिए उसने चंद्रमा को मुंह में ले लिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि राहु चंद्रमा को तो गिर सकता है, लेकिन भगवान को नहीं गिरस सकता। ये सिद्ध कर रहे हैं उस चित्र में, चित्र के द्वारा ये जाहिर किया जा रहा है। तो यहां कह रहे हैं नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाला, दलित मोह महांधकारा, महांधकारम दलित, दलित माने नष्ट करने वाला, दलने वाला। दलित माने दलने वाला। चना को दलते हैं तो क्या बनता है? दोल। दोल का मतलब एक था तो दो कर दिए, चना एक था, दो कर दिए तो क्या बन गए? दोल। चना का अस्तित्व खत्म। तो दलित, दल माने चना का अस्तित्व का नाश करना, दलित माने नाश करना। तो नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाला, दलित नाश करने वाला, मोह महांधकारम, डीपली डार्कनेस, महांधकारम, गहन अंधकार, मोह रूपी महान अंधकार को नाश करने वाला, हमेशा उदित रहने वाला, मोहांधकार को नाश करने वाला, गम्यम न राहु बदनस्य, और राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होने वाला, न बारिदानाम, और ना ही बादलों से ढकने वाला। वारिद बादल, वारी माने जल, वारिद बादल, न बादलों से ढकने वाला, न राहु से ग्रसने वाला, मोहांधकार को मिटाने वाला, और हमेशा उदित रहने वाला। विभ्राजते, शोभित होता है, तव मुखाब्ज, आपका मुख कमल, अनल्प कांति, अनंत कांति से युक्त आपका मुख कमल शोभित होता है। विद्योतयत जगति, जगत अपूर्व शशांक बिंबम, आपका वह, आपका शशांक बिंबम चंद्रमा के समान, जगत अपूर्व, जगत में अपूर्व चंद्रमा के समान आपका मुख अत्यंत शोभित होता है। हे भगवान, प्रशंसा की जा रही है। हे भगवान, आप हमेशा नित्य उदित रहने वाले, कहाँ वह चंद्रमा कभी कलाएं बदल देता है, कलाएं घटती 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 घटती, अमावस्या के दिन सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं, पूरा ढक जाता है, फिर एकम से फिर कलाएं खुलना प्रारंभ होती हैं। अंतर इतना है, आपने नहीं देखा हो अब जाके देख लेना, कि जब कृष्ण पक्ष में जब कलाएं ढकने लगती हैं तो दूसरी दिशा से ढकती हैं, जब खुलती हैं तो दूसरी दिशा से खुलती है। ये आप देखना, चंद्रमा में ढकेंगी तो दूसरी दिशा से, खुलेंगी तो दूसरी दिशा से। यदि पूर्व दिशा से ढकती है तो पश्चिम दिशा से खुलेंगी, और पश्चिम दिशा से ढकती है तो पूर्व दिशा से खुलेगी।
ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है ऐसा? कोई नहीं कर रहा है। चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा की 15 गलियां होती हैं, सूरज की 184 गलियां हैं। सूरज 184 गलियों में भ्रमण करता है और चंद्रमा 15 गलियों में भ्रमण करता है। सूरज को 184 गली को पार करने में 368 दिन लग जाते हैं। 368 और 48 मिनट और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सूरज एक गली को 2 दिन में पार करता है। 184 गलियां हैं, 368 दिन में पार कर लेता है। और उसे पार करने में 48 घंटे 48 मिनट लगते हैं। और 48 घंटे 48 मिनट लगने के कारण 368 दिन का वर्ष होना चाहिए। और 48 मिनट और जोड़ेंगे 184 गली की, तो कुल मिला के ये दिन बढ़ते जाएंगे। तो एक साल में 10 दिन बढ़ जाते हैं। फिर 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ता है। ऐसे ही नहीं बढ़ जाता, इसलिए बढ़ता है। 48 घंटे 48 मिनट सूर्य को एक गली पार करने में लगते हैं, लेकिन चंद्रमा में 15 गलियां होती हैं। एक एक गली को पार करने में एक एक दिन लग जाता है। एक एक दिन लग जाता है, तो दिन लग जाता है तो कला घट जाती है। चंद्रमा के नीचे एक विमान चल रहा है। हम इसे न राहु विमान कह सकते हैं, न केतु कह सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु कहने से हर 15 दिन में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, लेकिन 15 दिन में चंद्र ग्रहण पड़ता नहीं है। चंद्र ग्रहण तो 6 महीने बाद पड़ता है। तो इसे राहु और केतु नहीं कह सकते। इसको तो एक अलग ही ग्रह का भी नाम नहीं दिया है, अलग ही कोई ग्रह है। ये राहु केतु से भिन्न है। ये चंद्रमा में कृष्ण पक्ष में इसकी गति तीव्र हो जाती है। तो इसकी गति तीव्र होने से ये आगे निकलता है और चंद्रमा पीछे रहता है। तो चंद्रमा धीरे धीरे ढकता एक एक कला ढक जाती है और चंद्रमा की कला ढकती चली जाती है, क्योंकि चंद्रमा की गति तेज होती है। चंद्रमा की गति मंद होती है, इसकी गति तेज होती है। एक एक कला ढकता चला जाता है और अमावस के दिन इसकी पूरी कला ढक जाती है। फिर पूर्णमासी में इसकी गति कम हो जाती है, चंद्रमा की तेज हो जाती है, फिर उधर से खुलती है। इसलिए चंद्रमा जिधर से ढकता है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में दूसरी दिशा से खुलता है। ये बात आपने देखी नहीं है? आप देखना, कृष्ण पक्ष के भी चंद्रमा को देखना किधर से गोलाई जा रही है, और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को देखना किधर से गोलाई आ रही है, तो तुम्हें पता चल जाएगा एक तरफ गोलाई इधर से आएगी और एक तरफ इधर से जाएगी। ये दोनों में अंतर है। तो कहते हैं, हे भगवान, वो चंद्रमा जो राहु ग्रस लेता है, इसकी कलाएं कम हो जाती हैं, इसकी किरणें कम हो जाती हैं। ये एक दिन ढक भी जाता है और सूरज के सामने फीका भी पड़ जाता है। आप इस चंद्रमा से भी बहुत ऊंचे हैं, नित्योदयम, हमेशा उदित रहते हैं। आपको सूरज की भी कल्पना नहीं की जा सकती। आप तो इससे भी बहुत ऊंचे हैं, नित्योदयम, हमेशा उदित रहते हैं। मोहांधकारम, मोह रूपी महाअंधकार को नाश करने वाले और राहु से ग्रसित नहीं होने वाले, राहु से भी ग्रसित नहीं हुए और बादलों से भी नहीं ढकने वाले, फिर भी आपका मुख तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला, आपका मुख अपूर्व चंद्रमा के समान शोभित होता है। अपूर्व चंद्रमा, ये चंद्रमा नहीं, अपूर्व माने ऐसा चंद्रमा कभी देखा नहीं जो कभी बादल से नहीं ढके, ऐसा चंद्रमा कभी देखा नहीं जो राहु से ना ग्रसे, ऐसा चंद्रमा नहीं देखा जो मोहांधकार को मिटा दे, ऐसा चंद्रमा नहीं देखा जो हमेशा उदित बना रही। मोहांधकार मिटाने वाला कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई चीज नहीं मिटा सकती। लेकिन आप अपूर्व चंद्रमा हो,
आपने मोह रूपी अंधकार को मिटा दिया। मोह रूपी अंधकार तो भीतर बैठता है, मोह रूपी अंधकार, इसको मिटाना ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है, और वो ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो हे भगवान, आपने ही वो मोह रूपी अंधकार को मिटाया है, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं भगवान, हमेशा उदित रहने वाले, मोहांधकार मिटाने वाले, राहु से न ग्रसने वाले और बादलों से न ढकने वाले, आपका मुख दुनिया में अपूर्व, चंद्रमा से भी अधिक अपूर्व शोभायमान होता है, ऐसा भाव इसमें दिया है। मोह तुमको नाशता रहता उदित हरदम, राहु बादल से न होती कांति जिसकी कम, शोभता मुख आपका शशिकांत सम उज्ज्वल, जैसे जग में सर्वरू में शोभता कमल, तर्क शक्ति का ज्ञान स्वयं हो महासगन, हो महासगन, गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन। इस तरह 18वां चंद्र पूर्ण हुआ, केवल 1000 राशि आदिनाथ भगवान ने की।